जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर के साथ, एक अच्छे नोटिफिकेशन के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। TSDSC रिक्रूटमेंट 2024। आपको पता है, इससे पहले 2023 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्कूल लेवल पे टीचिंग की वैकेंसी, टीचिंग की जॉब निकाली थी। उसके बाद सरकार बदल गई, फिर दोबारा उस नोटिफिकेशन को वापस कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। दोबारा फिर 2024 में जब नई हुकूमत आई है, इन्होंने जो पोस्ट थी उसको डबल करके दोबारा पोस्ट निकाला है। इसमें जो लोग तेलंगाना गवर्नमेंट में, तेलंगाना हुकूमत में टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल से नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, वो भी उर्दू मीडियम में। इसमें देखेंगे कि लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, यानी कौन कौन लोग भर सकते हैं, उसके लिए एज की क्राइटेरिया क्या है। इसी के साथ फ़ी, कितना फ़ी देना है। जिन्होंने 2023 में भर रखा है उनको दोबारा नहीं भरना है कि भरना है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी जो तकर्रुरी का, जो भर्ती का तरीक़ा क्या होगा, किस तरह से भर्ती की जाएगी। और इसी के साथ व्हाट आर क्वालिफ़िकेशंस, यानी एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। जैसे लैंग्वेज पंडित उर्दू, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसी के साथ स्कूल असिस्टेंट उर्दू, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। और फिर सेकेंडरी ग्रेड टीचर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये निज़ाम अकेडमी 22 करके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है। इससे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, इससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको वीडियो की लिंक दे दी जाएगी। इसी के साथ कोई PDF है तो वो भी वहाँ डाल दी जाएगी, वहाँ से आप उसको हासिल करके रिवीज़न कर सकते हैं। इसी के साथ नए हैं तो निज़ाम अकेडमी, ये जो आपका चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, किसकी, लैंग्वेज पंडित उर्दू की, इसी के साथ स्कूल असिस्टेंट उर्दू की, और दूसरे है कि आपका जो सेकेंडरी ग्रेड टीचर हैं उसमें जो उर्दू का सब्जेक्ट है उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। नोटिफिकेशन 2024 का आया है। इसमें क्या क्या है, स्कूल असिस्टेंट के लिए है रिक्रूटमेंट, यानी उसकी भर्ती है। आगे क्या है, सेकेंडरी ग्रेड टीचर की है, लैंग्वेज पंडित की है, फिज़िकल एजुकेशन टीचर की है, स्पेशल एजुकेशन टीचर की है, और ये प्राइमरी लेवल यानी दर्जा 5 तक के लिए है। और इसी के साथ अपर प्राइमरी यानी मिडिल तक, यानी क्लास 8th तक के लिए है, यानी 8वीं जमात तक के लिए है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि इससे पहले 2023 में जो नोटिफिकेशन निकाला था पहली सरकार ने, पहली गवर्नमेंट ने, वो टोटल वैकेंसी थी, टोटल पोस्ट थी 5089, यानी 89। अब इस गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल करके दोबारा जो नोटिफिकेशन निकाला है, इसमें जो है सीटों को बढ़ा दिया गया है, जो कि आगे वाली स्लाइड में आप देखेंगे। देखिए पहले जो थी 5089 थी, अब इसमें क्या है, 4957 सीट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टीचर पोस्ट की है। ठीक है, अंडर वेरियस कैटेगरीज इन गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी स्कूल। ठीक है, अलग अलग करके है। फिर उसी के साथ 796 जो है सीट किसकी है, स्पेशल एजुकेशन टीचर की है, प्राइमरी लेवल यानी दर्जा 5 तक। इसी के साथ 220 सीट क्या है, स्पेशल एजुकेशन टीचर इन अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है, इस तरह से टोटल मिला करके 11,062 सीटें टोटल आपके लिए, यानी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। हमको एक सीट चाहिए। आपको पता है कि आज के दौर में अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम उसके लिए। ठीक है, मैंने देखा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने जॉब निकाली है, तो जो लोग उर्दू मीडियम के हैं, जिनका उर्दू सब्जेक्ट रहा है, वो
इस चैनल के ज़रिए बहुत सारी मदद हासिल कर सकते हैं। मेरा मकसद है कि आपका किसी तरह सिलेक्शन हो जाए, आपको एक जॉब मिल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। वैसे नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 4/3/2024 यानी 4 मार्च 2024 से और 2 अप्रैल 2024 तक। लेकिन आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने डेट को जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, आप 2 तारीख से पहले पहले इसको भर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। तो आगे है कि इसके लिए टोटल पोस्ट इतनी है, यही चीज़ इसमें बताई गई है। आगे चलिए हम देखते हैं। आगे अब है कि अब भरना चाहेंगे तो उसके लिए फ़ीस लगेगी। फ़ीस कितनी है? इसके लिए 1000 रुपया रखा गया है। अगर आप कई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग 1000 आपको पे करना होगा, ठीक है। अगर आप पे करेंगे तो पे करने का मेथड क्या है कि आपको डीडी बनाना, ये सब नहीं, देखिए वो है ऑनलाइन मेथड। आप जो है क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इसी तरह नेट बैंकिंग के ज़रिए आप 1000 रुपया जो है पे करके रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अगर भरने में कोई दिक्कत आप लोगों की है तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे चलिए। अब आगे है कि एज यानी कौन कौन से लोग भर सकते हैं। आपको पता है बहुत से लोग बहुत पहले बीएड करके बैठे रहते हैं, एज ज़्यादा हो जाती है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने एज में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन यानी बहुत ज़्यादा लचीलापन इख्तियार किया है। क्या है? अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, 46 यानी 46 साल के अंदर हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उम्र दिया है, ठीक है। अगर कोई भी चाहे टीचर बनना, वो भी भर सकता है। और उसी के साथ कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिनको कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट में, तेलंगाना हुकूमत में पहले से कोई टीचर है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन यानी 46 प्लस 5 यानी 51 साल तक भर सकता है। दूसरा क्या है? एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 3 साल का है। फिर SC ST BSc EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसी तरह है फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आगे है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा और सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप इनका डाउनलोड करके इनकी वेबसाइट से देख सकते हैं। आगे एग्ज़ाम किस तरह होगा? एग्ज़ाम इनका ऑनलाइन होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा। किन किन शहरों में होगा? टोटल 11 शहर में होगा तेलंगाना हुकूमत में, जैसे महबूब नगर है, रंगारेड्डी है, हैदराबाद है, मेढक है, निज़ामाबाद है, आदिलाबाद है, करीम नगर है, वारंगल है, इसी के साथ खम्माम है और नालगोंडा है। इसी के साथ है आखिर में क्या है? संगारेड्डी, ठीक है। इतने 11 आपके हैं शहर जहां इसका सेंटर रहेगा। आपका जो सेंटर नज़दीक पड़े आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे यह है कि कुछ अपडेट दी गई थी इसकी वेबसाइट पे, वहाँ से मैंने इसको लिया है कि आपके जहन में आएगी इसका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला। इन्होंने डेट नहीं फिक्स की है, लेकिन टेंटेटिव डेट दी है कि 17 से 31 जुलाई के बीच में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। 17 से 31 जुलाई, इसके लिए जुलाई के लिए आप तैयार रहें। और आगे एक नोटिफिकेशन दिया गया है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप भरना चाहते हैं तो कोई आपको परेशानी है तो इस नंबर से आप कनेक्ट करके आप उनसे बात कर सकते हैं कि फॉर्म भरने में कहाँ आपको परेशानी हो रही है। दूसरा एक नोट करके इन्होंने दिया है, नोट में है कि जब TSDSC 2023 का नोटिफिकेशन निकला था पिछली साल, जिन्होंने उसको भर रखा है उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, दोबारा आप पैसा क्यों बर्बाद करेंगे। आगे उन्होंने उसी पे दे रखा है कि 4/3 से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इन्होंने 19 से यानी 19 जून दिया है। नोटिफिकेशन में पहले क्या था? 4 यानी 2 आपका अप्रैल दिया था, लेकिन
आप देखेंगे उनकी वेबसाइट पे 19 जून तक दे दिया गया है, लेकिन आपको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आप इंटरेस्टिव हैं, आपको चाहिए जॉब भरना चाहते हैं तो आप भर दीजिए, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए, आगे हम देखेंगे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती का तकर्रुरी का तरीक़ा क्या होगा। देखिए, सिलेक्शन का तरीक़ा यह है कि आपका 80 नंबर का, ठीक है, 160 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का होगा, 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है, ठीक है। और 80 नंबर का हुआ, 20 नंबर जो आपका वेटेज दिया जाएगा, आपने जो टीएस टेट पास किया है या इसी के साथ सी टेट पास किया है या 2014 से पहले एपी टेट यानी आंध्र प्रदेश का टेट आपने अगर क्वालिफाई किया है तो उसका 20 नंबर लिया जाएगा, ठीक है। 20 नंबर, उसमें से 80 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन आपके आएंगे, हर एक चैप्टर से उसका सिलेबस बनाया गया है, ठीक है। इसको आपने समझ लिया कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरह होगा। 80 नंबर का होगा, 160 यानी एक क्वेश्चन आधे नंबर के होंगे। आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्या क्या बनाई गई है। देखिए, एलिजिबिलिटी है उसके पास पहले है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि अगर वो असिस्टेंट टीचर बनना चाहता है या इसी की तरह लैंग्वेज पंडित में जाना चाहता है तो उसमें जिस ज़ुबान का है तो उस ज़ुबान में एक ही एकेडमिक यानी कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसी के साथ प्रोफेशनल या ट्रेनिंग यानी बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये दो शर्तें पाई जाती हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आगे एक शर्त और है, देखिए आगे इन्होंने कुछ और बताया है, जैसे कुछ लोग हैं अभी फाइनल ईयर में हैं, यानी उनका सेमेस्टर आखिर है या आखिरी ईयर में है, तो क्या वो लोग भर सकते हैं 2024 की जॉब के लिए। गवर्नमेंट ने कहा है आप भरिए, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, उस टाइम अगर आप पास आउट हो जाएंगे तो आपको माना जाएगा। तो ये अच्छी खबर है कि वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे तीसरी शर्त जो इनकी दी गई है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है। इससे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की मंशा ये है कि जो हमारे स्टेट से जिन्होंने इंटर पास किया है, यानी तेलंगाना गवर्नमेंट से यानी तेलंगाना सूबा से जिन्होंने इंटर पास किया है वही लोग अप्लाई करें। इन्होंने कहा मस्ट पॉजेस इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना, ठीक है, और अदर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। और इसी के साथ जो भी आप डिग्री रखेंगे यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। तीसरा क्या है, आप अगर जो ट्रेनिंग यानी बीएड वगैरह है वो ये एनसीटीई के ज़रिए वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, किससे, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के ज़रिए जिस आप इदारे से करेंगे वो वहाँ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आगे चलिए, आगे इसमें इन्होंने बताया है कि अगर आपने कोई भी डिग्री हासिल किया है डिस्टेंस मोड से, ठीक है, आपने किससे किया है, ओपन से किया है या डिस्टेंस मोड से कोई भी डिग्री हासिल किया है, चाहे आपने एकेडमिक या आपने ट्रेनिंग वगैरह डिस्टेंस मोड से, उसके लिए शर्त है कि वो क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या एआईसीटीई या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। बस कहने का मकसद ये है कि अगर आपने डिस्टेंस से किया हो तो वो भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं स्कूल असिस्टेंट उर्दू। अगर आप स्कूल असिस्टेंट यानी स्कूल में सहायक के तौर पे उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, आगे आप इस चैनल के ज़रिए उर्दू का जो सिलेबस है पूरा मैं डिस्कस करके उसको आपका कवर भी कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाऊंगा। और इस तरह से आप पढ़ सकते हैं जैसे कि आप मुझे देख भी रहे हैं, स्लाइड के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, स्कूल असिस्टेंट उर्दू, इसमें है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, विथ उर्दू
एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी ग्रेजुएशन में उर्दू आपका सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल असिस्टेंट उर्दू के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं है, इसी के साथ ग्रेजुएशन इन लिटरेचर इन उर्दू, उर्दू में जैसे आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऑनर्स कराती हैं, तो आप उर्दू से आप ऑनर्स किए हों वो भी चलेगा। तीसरा क्या है, बैचलर्स डिग्री इन ओरिएंटल लैंग्वेज इन उर्दू, अगर इस तरह की आपकी डिग्री है तो वो भी चलेगी। या आपने बीए में उर्दू नहीं पढ़ रखा है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन उर्दू फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या आपने एमए किया है किसमें, उर्दू में, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसके साथ, कम से कम 50% के से, यानी एग्रीग्रेट उसका मजमुआ जब आप निकालेंगे तो 50% आपका आना चाहिए। ठीक है, या उसके साथ अगर 50% से कम है तो अगर SC ST या OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं, या इसी के साथ आपके पास कोई उज़्र है यानी डिफरेंटली एबल पर्सन है, तो 45% अगर आपका है तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये होना चाहिए ग्रेजुएशन में या मास्टर में उर्दू। दूसरी शर्त है कि प्रोसेस इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, आपका बीएड होना चाहिए। बीएड नहीं है तो स्पेशल एजुकेशन इन बीएड है तो वो भी चलेगा। ठीक है, उसके लिए बीएड में एक शर्त दीजिएगा, आपको पता है अगर आप बीएड किए होंगे, बीएड में 2 आपको टीचिंग सब्जेक्ट लेना होता है, यानी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट 2 होते हैं, उसमें से जो आपका मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो आपका उर्दू होना ज़रूरी है। अगर आप बीएड किए हों उसमें से टीचिंग सब्जेक्ट अगर आपका उर्दू है तभी आप भर सकते हैं। ठीक है, समझ गए कंडीशन, उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। और या आपका इस तरह से ग्रेजुएशन नहीं है, किस तरह से है, आपने 4 साल ग्रेजुएशन किया है, उसमें बीए यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड दोनों की डिग्री मिली है तो भी आप भर सकते हैं। इसी के साथ बीएससी प्लस बीएड किया है तो भी भर सकते हैं। इसी के साथ इंटीग्रेटेड डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके लेकिन पूरे एग्रीग्रेट में होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC या डिफरेंटली एबल हैं तो 45% अगर है तो भी वो चलेगा। इसमें भी वो शर्त है कि आपने जो टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा है वो आपका मेथडोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो आपका उर्दू भी एक होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त अगर दोनों पाई गई, तीसरी शर्त क्या है, एंड करके कहा गया है, आप टेट यानी TS टेट या AP टेट यानी आंध्र प्रदेश का, और इसी के साथ C टेट सेकंड लेवल का यानी दूसरे लेवल का यानी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए विथ मैथ या साइंस या सोशल साइंस के साथ। अगर इस तरह आप टेट या टेट में क्या है, तेलंगाना टेट, आंध्र प्रदेश टेट, वो भी 2014 से पहले, और इसी के साथ C टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तब आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो 3 शर्तें हो गई, एक आप ग्रेजुएशन हो, दूसरे एक बीएड हो, तीसरा एक टेट क्वालिफाइड हो। ठीक है, आगे है सेकेंडरी ग्रेड टीचर, जो प्राइमरी लेवल यानी दर्जा 5 तक के टीचर के लिए है। इसके लिए क्या है, आप इंटरमीडिएट हों यानी क्लास 12 तक पास हों, जिसको आप कहते हैं सीनियर सेकेंडरी, या इसके इक्विवेलेंट कोई आप है वो भी चलेगा। एज अ रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना विथ एटलीस्ट 50%, यानी जो भी इंटर करें आप किससे करें, बोर्ड ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट के बोर्ड से वो रिकॉग्नाइज्ड हो, 50% होना चाहिए। अगर आप ST SC OBC हैं तो 45। दूसरी चीज़, 2 साल का आपका टीचिंग में डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन इन DLED, या हो 4 ईयर की बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इनमें से कोई एक अगर आपने टीचिंग में ट्रेनिंग सब्जेक्ट कोई आपने लिया है यानी प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, आप इंटरमीडिएट हैं या सीनियर सेकेंडरी हैं या उसके इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, कम से कम 45% मार्क्स के साथ। ठीक है, और आगे क्या है, या अगर आप ST SC OBC डिफरेंटली एबल हैं तो 40% मार्क्स के साथ
इन अकॉर्डेंस विद द NCT, यानी NCT के ज़रिए रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और उसी के साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या डिप्लोमा नहीं है तो क्या हो, स्पेशल एजुकेशन हो इन DLED में। इसी के साथ 4 ईयर का बैचलर डिग्री हो इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये भी है, तब भी आप जो है क्या है सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, तीसरी शर्त, पहला है कि इंटरमीडिएट, दूसरा है कि ट्रेनिंग में कोई आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तीसरा क्या है आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड हो, चाहे TS टेट हो, चाहे C टेट हो, चाहे AP टेट हो। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तीसरा हम क्वालिफिकेशन देखते हैं लैंग्वेज पंडित उर्दू की। लैंग्वेज पंडित उर्दू में कहा जा रहा है कि आप ग्रेजुएशन हो उर्दू एज अ सब्जेक्ट ऑप्शनल होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या ऐसा नहीं है तो ग्रेजुएशन किए हो लिटरेचर इन उर्दू में, इस यानी आप BA ऑनर्स उर्दू हो। तीसरी शर्त है, अगर ये ना हो तो क्या हो, बैचलर डिग्री इन ओरिएंटल लैंग्वेज यानी BOL इन उर्दू हो। अगर ये भी नहीं है, आपने ग्रेजुएशन में उर्दू नहीं पढ़ा लेकिन मास्टर आपने किया है उर्दू से कहीं से, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपका होना चाहिए। ST SC में है तो 45। आप देखेंगे स्कूल असिस्टेंट उर्दू, लैंग्वेज पंडित उर्दू, दोनों की क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, और इसी के साथ आप बीएड होने चाहिए, बीएड नहीं है तो स्पेशल एजुकेशन इन बीएड होने चाहिए। उसमें इसमें भी यही शर्त है कि बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट आपका उर्दू होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप 4 साल आपने BA प्लस BEd किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc प्लस BEd किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 50% मार्क्स आना चाहिए एग्रीगेट में, और अगर आप ST SC यानी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 45 भी चलेगा। और उसमें टीचिंग सब्जेक्ट यानी मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट आपके उर्दू होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट उर्दू नहीं है तो आप नहीं भर सकते। और आखिर में तीसरी शर्त क्या है, आप जो है लेवल 2 C टेट का या TS टेट का या AP टेट का आप क्वालिफाइड हों। उसके लिए आप क्या है और यानी लेवल 2 हो, चाहे आप मैथ या साइंस के साथ हों या सोशल साइंस के साथ हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसके बाद इंशाल्लाह अगर आप लोग कमेंट में बताएं, इसके बाद में जो सलेबस आपका है, किसका, लैंग्वेज पंडित उर्दू का, और इसी के साथ किसका सलेबस आपका, स्कूल असिस्टेंट उर्दू का और सेकेंडरी ग्रेड टीचर का, उसके सलेबस के बारे में अगली वीडियो मैं बनाऊंगा। उसमें डिटेल से आप लोगों से डिस्कस करेंगे क्या क्या सलेबस है, कैसे कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। तो निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके जाएं, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।